हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। अब सर्दियां देखिए बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है सर्दी, और सर्दी में गार्डन तो हमारा खिला खिला दिखता ही है कुछ इस तरह का। लेकिन इनके साथ जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं, परमानेंट जो हमारे गार्डन में रहते हैं, जो सालों साल हमारा साथ देते हैं, उनकी हालत इस समय थोड़ी सी ख़राब हो रही है। क्योंकि ये टाइम होता है उनका डोरमेंसी में जाने का, रेस्टिंग पीरियड होती है। ग्रोथ पौधों में आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, और पौधे थोड़ा सा डल भी दिखने लगते हैं। लेकिन ये जो पौधे होते हैं इस तरह से, जिनको हम विंटर सीज़न में लगाते हैं, वो भर भर के फ्लावर देते हैं, और इन्हीं से हमारा गार्डन जो है भरा भरा दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है। ये पौधे तो एक बार हम इनमें फर्टिलाइज़र दे देते हैं रिपोर्टिंग के समय, बीच बीच में फिर लिक्विड फॉर्म में हम फर्टिलाइज़र देते हैं, तो ये पौधे तो हमारे चलते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनका टाइम पीरियड 4 से 5 महीने ही होता है, उसके बाद ये पौधे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं, इन सर्दियों में उनका ध्यान, खास देखभाल की ज़रूरत होती है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर हम थोड़ा सा भी चूक कर देते हैं तो ये पौधे सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं। और इस लिस्ट में हम सबसे पहले इंडोर प्लांट को रखेंगे। इंडोर प्लांट जो होते हैं वो बहुत जल्दी से इन सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको बालकनी या पोर्च गार्डन में रखते हैं, जिससे वहाँ धूप नहीं मिलती है, तो इस वजह से पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये टाइम है कुछ थोड़ी सी बातों का ध्यान देने का, जिससे हमारे परमानेंट प्लांट हमेशा हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले पानी का ध्यान हमें बहुत ज़्यादा देना होता है सर्दियों में। अगर हम पानी ध्यान से नहीं देते हैं तो भी पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। एक बार अगर हम टेरेस पे भी अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं और एक बार उनमें पानी दे रहे हैं, तो गमले की मिट्टी सूखने में कम से कम 3 से 4 दिन लग रहा है। अभी इस तरह से मौसम हो रहा है। अभी इनमें देखिए मैंने कल ही पानी दिया था, और आज देखिए मिट्टी बिल्कुल ही ज़्यादा नमी है मिट्टी में, तो आज तो पानी देना नहीं है इसे, कल भी इसको पानी की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद भी 2 दिन बाद जब मैं इसमें पानी दूंगी, तब भी मिट्टी चेक करके पानी दूंगी। तो सर्दी में अगर एक बार आप पानी देते हैं तो ये आराम से पौधा हमारा 3 से 4 दिन बिना पानी के चल जाता है। तो ये तो टेरेस गार्डन की बात है। लेकिन जो पोर्च गार्डन होता है उसमें तो पानी और जल्दी नहीं सूखता है। वो एक बार अगर हम पॉट में पानी देते हैं, पौधों में पानी देते हैं, तो कम से कम हफ्ते भर लग जाता है उसको सूखने के लिए, अगर आपके बालकनी गार्डन में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से पानी देना होता है, तभी हमारे पौधे चलते रहते हैं। अभी इस समय हमें किसी भी पौधे पे अपने फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जो भी हमारे परमानेंट प्लांट हैं, जितना हमने दे दिया था अक्टूबर नवंबर में, उन्हीं से ये पौधे धीरे धीरे जो इनको ग्रोथ करनी होगी वो ग्रोथ भी करेंगे और चलते भी रहेंगे। सिर्फ हमें पानी का ही ध्यान देना होता है, किसी भी तरह का हमें इन्हें फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है। सर्दियों वाले पौधों में हम 20 दिन पे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और परमानेंट प्लांट में हमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है। इन पौधों में किसी भी तरह का छेड़छाड़ भी हमें नहीं करना होता है। इस समय कटिंग ना के बराबर ग्रो होती है। कटिंग से अगर हम इस समय पौधे लगाना चाहें परमानेंट प्लांट के, तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो चलें। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं, अगर हम उनको कट कर देते हैं तो फिर वो टहनियाँ सूखने भी लगती हैं, डाई बैक वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस सर्दी के मौसम में बस ये कोशिश करनी चाहिए कि टाइम टू टाइम हम अपने पौधों को पानी दें, और उनको ये जो कोहरा पड़ रहा है, ओस पड़ रहा है, उससे किसी तरह बचा लें। तो ऐसा तो बहुत बड़ा अगर टेरेस है तो उसमें पॉसिबल नहीं है। और पानी और धूप का ध्यान देना है, इससे हमारे पौधे चलते रहें। किसी भी तरह का हमें प्रूनिंग नहीं करना है, कटिंग नहीं करना है, और कटिंग लगानी नहीं है, ना ही अपने पौधों को रिपोर्ट करना है। अभी हमें रिपोर्टिंग से भी बचना है परमानेंट प्लांट में। अगर हम रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं तो उससे हमारे पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस तरह का काम सर्दियों के मौसम में हमें छोड़ देना होता है 3-4 मंथ के लिए, और फिर जैसे ही फरवरी आता है उस समय हमें रिपोर्ट भी करना होता है, प्रूनिंग भी करनी होती है, फर्टिलाइज़र भी देना होता है। लेकिन अभी इधर जनवरी और दिसंबर, ये 2 महीने तो बिल्कुल भी किसी तरह का गार्डन में हमें कटिंग या प्रूनिंग या रिपोर्टिंग का काम नहीं करना होता है। जो हम इंडोर प्लांट रखते हैं, अगर आपके पास जगह है तो उनको ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहां उन्हें मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाए इस सर्दी में। और इस सर्दी में ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जिसको हम धूप में नहीं रख सकते हैं। 2-3 घंटे की धूप में वो पौधा आराम से चलता रहता है।
तो इस बात का ध्यान दें कि जहाँ बिल्कुल भी हमने छाया में पौधों को रखा है उनको हटा के ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ 2 से 3 घंटे की उनको धूप मिले, जिससे पौधा हमारा चलता रहे। अब जैसे एग्लोनिमा के पौधे हैं या फिलोडेंड्रॉन के पौधे हैं, मनी प्लांट के पौधे हैं, इस समय मनी प्लांट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दिखाती हूँ, मेरे पास पौधा है, ये देखिए एक मनी प्लांट का पौधा मेरे पास है और इसकी हालत कितनी ख़राब हो रखी है। इस तरह से सारी पत्तियां पीली होके गिर गई हैं और पूरी ब्रांच इसकी खाली हो गई है। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है और ये भी नहीं करना है कि पत्तियां इसमें सब गिर रही हैं तो इनमें मैं फर्टिलाइज़र दे के इनको फिर ग्रोथ पे ले आऊँ। अभी ये ग्रोथ करेंगे ही नहीं, तो इस वजह से इसके लिए कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। ये पौधा आपका देखिए चलता रहेगा और जैसे ही फरवरी आएगी उस समय इसमें नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो मनी प्लांट पे सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा असर हुआ है। कृष्ण कमल के जो प्लांट हैं इनको भी देखिए, इनकी भी सारी पत्तियां गिर चुकी हैं और ये पौधा अब सर्दी में ख़राब भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सर्दियों में बहुत तेज़ी से ख़राब हो जाते हैं, तो सर्दी आने के पहले कोशिश करनी चाहिए कि उन पौधों को हम कटिंग से तैयार कर लें कि अगर हमारा मदर प्लांट ख़राब भी हो रहा हो तो भी जो कटिंग से तैयार हुआ पौधा होता है वो बच जाए। और अभी इस समय जो जितने भी एग्लोनिमा वगैरह के पौधे हैं आपके पास कटिंग से तैयार, उनको ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ 2-3 घंटे की धूप मिले। तो देखिए ये सारे पौधे मेरे पोर्च गार्डन में थे, तो कुछ पौधे मैं यहाँ लेके आई हूँ जो बालकनी गार्डन में है। अगर वो ख़राब भी हो जाते हैं तो भी ये पौधे हमारे बचे रहेंगे। और ये पौधे देखिए कटिंग से तैयार हुए पौधे हैं, यहाँ पे ये देखिए कटिंग से तैयार हुए पौधे। तो इनको देखिए मैंने किस तरह से रखा है, बड़े प्लांट जो हैं उनके नीचे इस तरह से बीच में रखा है, तो यहाँ पे किसी तरह का कोहरा वगैरह भी इनके ऊपर असर नहीं करेगा और धूप भी इनको छन के मिलती रहेगी, तो ये पौधा हमारा आराम से चलता रहेगा। एक पौधा देखिए ये मेरा जो है लिपस्टिक एग्लोनिमा का ख़राब हो रहा है और ये मैंने प्लास्टिक पॉट में लगाया था और ये बालकनी गार्डन में ही था। इसमें होल्स भी थोड़े कुछ कम हैं और पानी ज़्यादा होने की वजह से ही इस पौधे का ये हाल हुआ है, तो मैं इसे ले आई हूँ। अभी टाइम तो नहीं है कि इसको रिपोर्ट करूँ या इसकी कटिंग लगाऊँ, बहुत कम चांस है कटिंग से चलने के लिए। फिर भी मैं इसकी कटिंग देखती हूँ, कल लगा दूँगी। अगर नहीं कटिंग लगाऊँगी तो इसे मिट्टी के पॉट में शिफ्ट कर दूँगी, जिससे ये पौधा अगर बचना होगा तो बच जाएगा। और इस पौधे से एक कटिंग मैंने लिपस्टिक एग्लोनिमा की तैयार कर ली है, वो पोर्च गार्डन में लगा हुआ है। तो कुछ ऐसे पौधे अभी हैं जिन्हें मुझे शिफ्ट करना है अपने पोर्च गार्डन में, जहाँ थोड़ी सी धूप आती है आगे की तरफ शिफ्ट करना है। और ये देखिए ये स्नो वाइट शायद बोलते हैं, एग्लोनिमा स्नो वाइट, ये कटिंग से तैयार हुआ पौधा है, लेकिन कटिंग लेट में इसकी तैयार हुई, तो इस वजह से मैंने इसको शिफ्ट भी नहीं किया है और ना ही अभी इसको चेंज करूँगी, ऐसे ही पॉट में रखने दूँगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी रेत में लगा हुआ। अगर मैं इसको रिपोर्ट करूँगी तो पूरी रूट्स इसकी ओपन हो जाएंगी, जिससे ये पौधा हमारा ख़राब हो सकता है। एक यहाँ पे देखिए ये भी एग्लोनिमा कटिंग से तैयार हुआ पौधा है और ये सब पौधे, और यहाँ पे पान की पत्ती लगी हुई है कटिंग से। तो इनको ऐसी जगह मैंने रखा है जहाँ पे धूप भी मिल जाए और कोहरा भी ना पड़े। इस तरह से देखिए ऊपर छज्जे के नीचे, तो ये पौधे ईज़िली चल जाएंगे। और कुछ यहाँ भी कटिंग से लगे हुए पौधे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना होता है विंटर सीज़न में। अगर इस समय किसी भी प्लांट पे हम काम कर सकते हैं तो वो पौधा है विंटर सीज़न फ्लावर वाले, जिससे हमारा गार्डन भरा भरा दिखता है। नए पौधे लाके हम गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और सकुलेंट की ढेरों वैरायटी इस समय आपको नर्सरी में देखने को मिलेगी, तो आप लाके ऐड कर सकते हैं। और सकुलेंट भी ऐसा नहीं है कि एक साल अगर आप ला के लगा देते हैं तो हमेशा वो आपके गार्डन में बना रहता है। वो भी बहुत मुश्किल से चलता है, बहुत देख रेख से चलता है। और जिस तरह से हम सीज़नल प्लांट लगाते हैं, यही मान के चलिए कि सकुलेंट भी सीज़नल प्लांट ही होते हैं। जिस तरह से हम बाकी फ्लावर प्लांट लगाते हैं, इनको भी हर सीज़न में हमें ऐड करना होता है, क्योंकि ये इतने खूबसूरत दिखते हैं कि मन नहीं मानता और इनको हम ले आते हैं, जबकि हमें पता होता है ये चलेंगे नहीं। कुछ ही वैरायटियाँ इसमें होती हैं कि अगर उन पर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो वो हमारे गार्डन में चल जाते हैं। तो ये सब सारे पौधे मैंने इस साल ऐड किए। कुछ देखिए हावर्तिया के पौधे थे, तो ये पिछले साल के पौधे थे, ये चल गए हैं। और एक ये पौधा है सकुलेंट का, ये भी पिछले साल का है, जो इस कटिंग से मैंने तैयार किया था।
तो इसको भी मैंने आज एक और पौधा था कटिंग से, इसको भी तैयार कर दिया। तो ये सब पौधे मेरे पिछले साल के हैं। और क्रिसमस कैक्टस का पौधा होता है, वो भी अगर हम उसको भी थोड़ा सा बचा के रखें तो वो भी पौधा हमारा चल जाता है। और एक पौधा दिखाती हूँ मैं आपको जो आप लगा सकते हैं। हाँ, ये पौधा भी ईज़िली चल जाता है, ये भी पिछले साल का पौधा है। तो 4-5 पौधे कुछ ऐसे हैं, देखिए कटिंग से यहाँ लगा हुआ पौधा है और ये भी कटिंग से ही लगा हुआ पौधा है। तो ये पौधे ऐसे हैं जो आप अपने गार्डन में एक बार लाएँ और थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आराम से चलता रहता है। सकुलेंट पे एक काम और करना होता है कि इनको अभी जब हम नर्सरी से लेके आते हैं उसी समय इनकी ढेरों कटिंग पत्तियों से तैयार कर लें तो कुछ ना कुछ पौधे हमारे बच जाते हैं। मदर प्लांट ज़्यादा चांस होते हैं ख़राब होने के, लेकिन जो हम नए प्लांट पत्तियों से तैयार करते हैं वो पौधे हमारे ईज़िली चल जाते हैं। और कुछ ही वैरायटी चलती है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, सभी सकुलेंट नहीं चलते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो अभी विंटर सीज़न में हमें अपने गार्डन में करना है और इन बातों का ध्यान देना है। और यहाँ दिखाती हूँ मैं, देखिए यहाँ पे गार्लिक वाइन पे कितने सुंदर से फ्लावर खिले हुए हैं। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। कोरोटन वगैरह पे भी अभी इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे ओस ना पड़े। कोहरा से मैंने छज्जे के नीचे शिफ्ट कर दिया है, तो जहाँ से इनको लाइट तो मिलती है, डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, लेकिन किसी तरह का कोहरे का असर इस पे नहीं होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा तो आपका गार्डन भी खूबसूरत बना रहेगा। इसी तरह से पौधे ख़राब नहीं होंगे और पौधे चलते रहेंगे। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी कि अभी हम अपने गार्डन में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और इतनी कड़ाके की ठंड अब शुरू हो गई है, तो इस सर्दियों के मौसम में, इस विंटर सीज़न में हम अपने गार्डन को किस तरह से रखें जिससे हमारे पौधे बचे रहें। तो अगर ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए प्लांट और नए टॉपिक के साथ।